लखीमपुर खीरी में उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी में बच्चों को 5 दिन स्कूल न आने का सस्पेंशन वापस हुआ है। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया। वहीं एक तरफ बच्चों के पेरेंट्स ने मीडिया से जाहिर की अपनी तकलीफ। जानकारी के अनुसार 4 फरवरी 2025 को बच्चे लखनऊ टूर पर गए हुए थे। वापसी देर रात से होने के कारण बच्चे दूसरे दिन टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पाए। वहीं उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी के प्रबंधक ने 5 दिन का सस्पेंशन जारी किया था, जिसको प्रशासन ने संज्ञान लेकर सस्पेंशन को खत्म कराया है। किस क्लास में पढ़ती? ऐसा है, मेरी बेटी परिधि गुप्ता जी। क्लास 7th उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी, जिसको यूडी स्कूल कहते हैं, वहाँ पढ़ती है। जी। लड़की आपकी लखनऊ क्यों गई थी? स्कूल से एक टूर लखनऊ भेजा गया था, जिसमें ऐसी जानकारी है कि 200 के ऊपर बच्चे गए थे। जी। स्कूल की बसों से गए थे। जी। तो वहाँ पर साइंस सिटी और जू वगैरह देखने का ऐसा बनाया गया था स्कूल की तरफ से, तो उसी को देखने गए थे। अच्छा, उसमें कुछ शुल्क जमा कराया होगा? उसका शुल्क 1000 रुपये प्रति बच्चा जमा किया गया। अच्छा। उसके बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या ऐसा हुआ है कि जो बच्चे को कुछ मतलब स्कूल की तरफ से जो है चेतावनी दी गई? क्या किस प्रकार की चेतावनी रही है बच्चों को? ऐसा है, उस दिन देर रात में 12:30-1 बजे के बीच में बच्चों की वापसी हुई। मैंने अब बरवर चौराहे से अपनी बेटी को लिया और 12:30-1 बजे के बीच में जब वापसी होगी, घर पहुंचते पहुंचते 1 बज गया था। 1 बजे, 1:15 बच्चा जब सोएगा और सुबह 7 बजे वैन आ जाती है स्कूल के लिए, 7:15-7 के बीच में, तो बच्चा नहीं उठ पाएगा, नहीं जा पाएगा और लगभग 17-18 घंटे वो बाहर रहा, तो थकान भी आती है बच्चों को तो इस वजह से हमने कहा नहीं भेजेंगे। लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि स्कूल प्रशासन ने ऐसे जो बच्चे थक गए और नहीं गए, उनको 5-5 दिन के लिए स्कूल से आने से रोक दिया। माने सजा के तौर पर सस्पेंड कर दिया कि आप नहीं आ सकते हो। तो कई गार्जियन ने ऐसा सुनने में भी आया, बात भी की, किंतु स्कूल से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और कहा गया बच्चे को भेजने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सस्पेंड कर दिया गया है, बच्चे नहीं आ सकते हैं आपके। इस ढंग से ज़बरदस्ती रोका गया। लेकर थोड़ा सा तकलीफ हुई, जिसको मैंने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी डाला है। देखते हैं क्या होता है। एक टूर जाता है लखनऊ में, जिसमें बच्चे लगभग जाते हैं 200 आपके अनुसार। कुछ बच्चों को स्कूल दूसरे दिन ना आने से उनको सस्पेंशन दिया गया 5 दिन का। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, वो था क्योंकि हम ये चाहते हैं बच्चे हर दिन स्कूल आएँ। हालांकि उस दिन लेट आए थे बच्चे, क्योंकि हम ये चाहते थे कि बच्चे स्कूल आएँ। स्कूल सबसे इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा थके थे बच्चे, इस बात को माना गया। हालांकि बाद में पेरेंट्स ने अनुरोध किया कि बात मानी जानी चाहिए, तो फिर वो 5 दिन का सस्पेंशन ख़त्म कर दिया गया पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे। लेकिन हाँ, फर्दर इस बात को कहना ज़रूर हम चाहेंगे कि कोई भी केस क्यों ना हो, बच्चे का स्कूल सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्कूल ना छुड़वाया जाए। थोड़ा बहुत थके होंगे, थोड़ा बहुत परेशान होंगे, स्कूल सबसे पहले है। बच्चों का काम स्कूल है। हम अपने व्यापार पे जैसे काम पे रोजाना जाते हैं, वैसे हम चाहते हैं बच्चे भी काम पे रोजाना आए, बच्चे भी स्कूल रोजाना आए, कैसे भी आए, किसी भी सिचुएशन से आए। नदी क्रॉस करके पता नहीं कितने बच्चे जाते हैं, नदियाँ क्रॉस करके जाते हैं, पैदल जाते हैं। हमारे बच्चे भी थोड़ी बहुत मुश्किल से हैं, उनको पता चले कि पढ़ाई में भी थोड़ी मुश्किलात होती है। क्या इस तरीके से इतने तगड़े रूल जायज़ हैं स्कूल की तरफ से कि मतलब अगर एक दिन बच्चा बाई चांस लेट आता है स्कूल, रात में लेट आता है, तो दूसरे दिन अगर हाँ, तो इस बात पे समझा गया, पेरेंट्स की इस बात को समझा गया। हालांकि मैं अभी भी यही कहता हूँ कि एक दिन बच्चा अगर लेट आए और अगले दिन स्कूल आएगा, तो बच्चे को ज़्यादा स्कूल का महत्व होगा कि हम लेट में भी स्कूल आते हैं। उसके अंदर जो आप प्राउड आएगा ना स्कूल का आने के लेकर, बड़ा अच्छा होगा। लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने कहा, तो इस बात को सुना गया, माना गया, ठीक है, छोड़ दिया। जैसे कि आप कह रहे हैं कि स्कूल के तरफ से ये होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आए। पेरेंट्स जो अपना बच्चों का एडमिशन कराता है, तो उसकी यही अपेक्षा रहती है कि मेरे बच्चे अच्छे शिक्षित हों, पढ़े लिखें। तो पर हमें लग रहा है पेरेंट्स क्या ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे या स्कूल ना जाए?
देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स कई चीज़ों में बिजी होते हैं, पेरेंट्स का ध्यान कहीं और हो जाता है, कभी कभी बच्चों से ध्यान हट जाता है। तो हमारा ध्यान रहता है कि हम और पेरेंट्स दोनों लोग बच्चे पर ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पेरेंट कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा स्कूल ना जाए, लेकिन कभी ध्यान नहीं रह जाता है पेरेंट्स को, पेरेंट्स कभी कभी और जगह भी बहुत बिजी हो जाता है। सुनने में आया कि कुछ पेरेंट्स लोगों ने आपसे इस संबंध में जब बात की तो आपने उनको बात को नकार दिया। मैं और आपने बताया कि मेरे यहाँ जो सस्पेंशन जारी हुआ है वो 5 दिन से पहले ख़त्म नहीं होगा। क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेरेंट्स का फ़ोन आया, पेरेंट्स की बात को सुना गया, स्वीकारा गया, और उसके बाकायदा उनको लिखित में दिया गया कि अब सस्पेंशन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, 5 दिन का सस्पेंशन खत्म किया जाता है। जैसे लिखित में दिया गया था 5 दिन का सस्पेंशन है, वो तुरंत उनसे बात हुई, खत्म कर दिया कि चलो ठीक है भाई, एक बार की गलती है, छोड़ा जाता है, और अगली बार ध्यान रखें। और मैं यही कहता हूँ यार, न जाने कितने लोग हैं, सफल तो वही हुआ जो लैंप लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा, सफल वही हुआ जो नदियाँ क्रॉस कर गया। अभी भी न जाने कितने बच्चे हैं जो नदियाँ क्रॉस करके जाते हैं। क्या ये जो सस्पेंशन दिया गया, पहले ये नियम बनाया गया, फिर उसके बाद पहले से नियम, हमेशा से ये नियम है, और ये नियम मैं बता भी देना चाहता हूँ कि स्कूल में मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा अपसेंट हो, 20 दिन के लिए अपसेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपसेंट पेरेंट और टीचर की सहमत से होना चाहिए। पेरेंट टीचर को बता दे, पूछ ले, आराम से छुट्टी ले ले। ऐसा ना हो छुट्टी पे बच्चा घर पे बैठा है, टीचर को पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए। ये नियम सीबीएसई बोर्ड की तरफ से लागू किया गया है या पर्सनल अपनी तरफ से? सीबीएसई तो बहुत कहता है, सीबीएसई कहता है 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, 75% से कम हो तो बच्चे को पेपर न देने दो। सीबीएसई तो यहाँ तक कहता है, वो तो ये तक कहता है कि 20% अटेंडेंस का हो तो पेपर न देने दो। हम तो एक दिन स्कूल ना आने की बात कर रहे हैं, बोर्ड तो कह रहा है पेपर ही मत देने दो। तो अगर ये बोर्ड कहता है तो आप क्या बोर्ड की अवहेलना कर रहे हैं ये बात ना मान के? क्या चीज़? जैसे आपने बताया कि 70% 75% अगर उनकी हाजिरी तो नहीं हमारे बच्चों पेरेंट्स ने केयरलेस नहीं है, वो अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखते हैं, वो भाई 75% अटेंडेंस से ज़्यादा अटेंडेंस रखते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, बोर्ड कहता है 75%, तो हम चाहते हैं बोर्ड से और आगे बढ़े। बोर्ड अगर 75% चाहता है तो हम ये चाहते हैं 100% तक हम कैसे भी पहुँच। पहले सस्पेंशन को बनाना, फिर उसी को दूसरे दिन तोड़ देना कि ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। उचित अनुचित तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है, कुछ आपके नज़रिए से अनुचित हो सकता है, तो कुछ हमारे नज़रिए से अनुचित हो सकता मैं है। एक कुल पत्रकार मिलाकर हूँ, के- मेरे हिसाब से अनुचित और उचित कुछ नहीं, मेरा काम है एक आईना, मैं जो सच लगता है उसको जब मैं दर्शाता आपकी हूँ, बात जो कर रहा हूँ तो मैं गलत समाज की बात कर रहा हूँ। जी, जब मैं आप बोल रहा हूँ तो मैं समाज बोल रहा हूँ। जी। और पेरेंट्स को अनुचित लगा और हम दोनों को लगा, बाद में तो हटा दिया गया उसको। क्या पेरेंट्स को संदेश क्या देना चाहेंगे जिन जिन पेरेंट को संदेश केवल इतना देना चाहेंगे कि हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो स्कूल है। एक बार हम थोड़े से थके भी हों तो मेरे लिए थकावट और स्कूल दो में से एक चुनाव है। जीवन एक चुनाव है, जीवन में जो चुनाव करना है, सुबह 6 बजे उठ के थकावट या स्कूल चुना कि थकावट चुनी। सुबह 6 बजे थोड़ा सा बुखार था, बुखार चुना कि थकावट चुनी कि स्कूल चुना। जो चुनाव बच्चे को बचपन से सिखा देंगे। बरगद का पेड़ बचपन में अमरूद का पेड़ नहीं होता, बरगद का पेड़ बचपन में भी बरगद का ही पेड़ होता है। जैसे कि माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षित हो, आगे बढ़े, पढ़े लिखे। ऐसा कोई हमें लग रहा है कोई माँ बाप नहीं होगा जो नहीं चाहेगा। और उसके बाद भी माँ बाप को अगर स्कूल की तरफ मान लिया कोई तकलीफ़ हो जाती है सस्पेंशन की वजह से, तो भविष्य में क्या इसी प्रकार के रूल आपकी तरफ से होते रहेंगे या इनको कुछ? भविष्य गर्त में क्या है किसी को कुछ नहीं पता। भविष्य का गर्त है, ये पता है मुझे कि हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े और हम ये चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े। दोनों लोग मिल के ये काम करेंगे कि बच्चा पढ़ जाए। बाकी भविष्य क्या होगा, कहाँ होगा, किसको पता। चलो किस काम पर